अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड अवर न्यू लेक्चर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। हमारा एक सीरीज चल रहा था, टेंसेस की सीरीज चल रही थी। तो हमने इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश के बारे में क्या क्या होता है, सारी डिटेल्स हमने बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था कि हमारे पास ग्रामर क्या होता है, ग्रामर की बात, लेटर क्या होता है, सारे हमारी जो है उसमें हमने बताया था। आप जाके वो हमारा लेक्चर देख लें, आपको उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स बताए थे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसको इंशाल्लाह आगे जाके हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउन्स में अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारी हम डिटेल्स में आगे आपको इस लेक्चर में देंगे। उसके बाद हमने टेंसेस के बारे में बताया था, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के तीनों हमने टेंसेस कवर कर लिए थे और पास्ट का एक कवर कर लिया था। हमने बताया था कि टोटल टेंसेस कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। मैंने कहा कि पहले हम प्रेजेंट के कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट के कवर कर लेते हैं, हमने फिर फ्यूचर के कवर इंशाल्लाह करेंगे। तो कुछ दिनों में हमने फिजिक्स के भी लेक्चर स्टार्ट किए थे। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप कुछ फिजिक्स के भी लेक्चर हमारे लिए लाएं तो हमको पढ़ने का मौका मिले, तो मैंने वो लिए थे। अभी इंशाल्लाह आगे जाके भी फिजिक्स के दूसरे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पे पढ़ेंगे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, मतलब टेंस नंबर 5 हमारा कौन सा होता है। टेंस नंबर 5 हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो जमान जारी हो मगर पास्ट में काम जारी हो, मतलब जो काम जारी हो अभी खत्म हो गया हो प्रेजेंट में, जो पास्ट में जारी था अभी प्रेजेंट में खत्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? A verb which shows that an action was in progress at some time in the past is called continuous tense। इस टेंस की मतलब डेफिनेशन ही ये बता रही है कि वो काम जो कुछ वक्त पहले पास्ट में जारी था अब खत्म हो गया है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या था? जो काम अभी जारी है, चल रहा है। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम अभी कंटिन्यू करेंगे हेल्पिंग वर्ब। कोई भी जुमला हमारा होता है, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा जुमला नहीं बनता। कुछ किस टेंस होते हैं, प्रेजेंट जैसे इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, मगर वो हम किस में डालते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ। तो आइए हम पहले पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जुमला नहीं होगा तो मतलब हमारा कोई जुमला नहीं है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। तो बताता हूं इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है वाज, एक होता है वर। हमारे पास एक पढ़ा था पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके कितने थे? 3 थे, इज, एम, आर। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट के वाज और वर। ये बताएंगे कि वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। जो हमारे पास ये वाज है, वाज किसके साथ लगता है? वाज लगता है जहां पर भी ही, शी, इट सिंगुलर नाम आ जाए और आए आ जाए, हम उसमें क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो आपको ये जरूर कंफर्म होना चाहिए कि वाज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम कैसे? ये मैंने लिखा है अली, क्या है? एक सिंगुलर नेम है, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? मतलब जैसे अली तेजी से दौड़ रहा है, हमने क्या लगाया? वाज लगाया, तो हम उसमें वाज लगाएंगे। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? वर। वर हमारा लगता है किसके साथ? हमारा वर लगता है वी, यू, दे, प्लूरल नेम। कोई भी प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम जैसे अली और अहमद गेम खेल रहे थे, मतलब पास्ट में काम कर रहे थे मगर अभी वो खत्म हो गया है, तो हम उसमें वर लगाएंगे वी, यू, दे। तो उसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बिना जुमला नहीं बनता, मगर उसका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जुमले की बनावट, कैसे बनाएंगे, कैसे होगी। बनावट के बिना जुमला हमारा नहीं होता। स्ट्रक्चर नहीं होगा जुमले का तो ग्रामर का हिस्सा ही नहीं है, इंग्लिश का कोई हिस्सा ही नहीं है, उसकी प्रॉपर मीनिंग ही नहीं लग रही। हमने बताया था कि हम ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखते हैं कि हमें कोई भी जुमला हो, कोई भी हम इंग्लिश बोले तो उसको प्रॉपर मीनिंग दे, और उसकी प्रॉपर मीनिंग हो तो हम इसलिए ग्रामर सीखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास अमेरिकन ब्रिटिश के टेंसेस क्यों दिए हुए? इसलिए दिए हैं कि हम कोई भी जुमले की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनावट देखें कि वो जुमला कैसा है, हम बोल रहे हैं सही है, इसकी मीनिंग गलत है। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। बनावट कैसे? स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है? एक है वाज और वर। हमने बताया वाज और वर। वाज आपको बताया था ही, शी, सारों के लगे, और वो, यू। सब्जेक्ट क्या होता है?
आप लोगों को मैंने बताया था पहले लेक्चर्स में, ये भी बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं क्या हूं मैं, सब्जेक्ट। उस जुमले के मुताबिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, एक वाज और वर्ब। वाज और वर्ब किसके साथ लगता है ये बताया था। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, जहां जो काम कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा है, वर्ब जो काम जिस पे जिसका कर रहे हैं, जिसके साथ हम। उसके बाद वर्ब, ये जो टेंस है कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब अपने साथ आईएनजी लगाता है। आईएनजी हमारी क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इस जो आईएनजी है हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमारे पास वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये कौन सी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आज हम सीखेंगे, अभी जुमला मैंने एक दिया हुआ है एग्जांपल में, अली तेजी से दौड़ रहा था। क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। अली क्या है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है। जो काम कर रहा है, किसी पे कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वाज, वाज क्यों आ गया, हमने बोला था हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं वाज वर्ब। जहां पर भी सिंगुलर नाम या ही शी इट आ जाए, हम उसमें क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाया, वाज। रनिंग, रनिंग क्या है हमारा, दौड़ रहा है। ये हमारा क्या क्या वर्ब आ रहा, वर्ब हो गया। उसके बाद तेजी, क्योंकि हमारा जो काम है वो किस पे हो रहा है, तेजी पे हो रहा है। किसके लिए, क्योंकि अली वाज रनिंग फास्ट, अली तेजी से भाग रहा था, मतलब कोई पास्ट में काम कर रहा था, अभी वो खत्म हो गया है। उसके बाद इसका नेगेटिव क्या बनेगा, अली वाज नॉट रनिंग फास्ट, वाज अली रनिंग फास्ट। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर होना चाहिए कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क की निशानी मस्ट होती है। ये नहीं डालेंगे तो हमारा जुमला क्या हो जाएगा, सारा का सारा गलत हो जाएगा। जैसे मैथ में बोलते हैं कि किसी भी निशानी की कोई भी गलती हो जाए तो हमारी मैथ सारा हिसाब गलत हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मैंने सेंटेंस दिया हुआ था, वो किताब खरीद कर रहे थे, मतलब वो किताब पहले पास्ट में खरीद कर रहे थे। उसके बाद वो में हम क्या लगाएंगे, दे, जुमले के हिसाब से। दे वर्ब क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे बताया कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ क्या लगता है, वी यू दे के साथ क्या लगता है, वर्ब, वर्ब हमने लगाया दिया। और बाइंग, बाइंग हमारा क्या है, भाई, ये हमारा भाई हमारा क्या है, वर्ब। फिर हमने बोला कि वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, इंक्वालिफाइड फॉर्म, इसलिए फिर हमने यहाँ पे लगाया आईएनजी। हमारी कौन सी आ गई, आईएनजी। दे वर बाइंग बुक्स, दे वर नॉट बाइंग बुक्स, वर दे बाइंग बुक्स। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा मेरा लेक्चर आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जिसको भी, जिस भाई को, जिस स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल, कोई क्वेश्चन इस मुताबिक है तो पूछ ले, इंशाल्लाह जरूर जवाब मिल जाएगा। नहीं तो किसी को भी ये दिक्कत हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे चैनल को, लाइक जरूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को जो है शेयर जरूर करें। और जो भी वीडियो मैं आपको बना रहा हूं जो भी वो उसको जरूर देखें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह आगे जाके और भी आपके पास लेक्चर्स आएंगे, ये फिकत इंग्लिश नहीं, सिर्फ फिजिक्स नहीं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैंने कंप्यूटर का भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। हम बेसिक कंप्यूटर के बेसिक्स के बाद हमारा कोई टीचर, न्यू टीचर है वो आएंगे, आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आपका अपना सर मुदस्सिर अली कहीं भी जगह पे, हर जगह पे आपके लिए अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। गर्मी आवादी।